मैनफार्म यूपी उत्तर प्रदेश से। सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज है जिमी दरबार और नॉन स्ट्राइकर एंड पर विकास देसाई। तीसरा मैच आज के दिन का। टोटल 10 मैच खेले जाएंगे पूरे दिन में, डे नाइट का क्रिकेट का ये सफर। छोटी गेंद इस बार शॉर्ट पिच कट करना चाहते थे ऑफसाइड पर। गेंद बल्ले के ऊपर से निकली, विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ऑफसाइड पर एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर, ऑन साइड पर एक मिड विकेट बाउंड्री पर दो फील्डर जो पहले पावर प्ले में 30 यार्ड सर्कल से बाहर। और अपने बॉलिंग बार पर लंबे कद के खिलाड़ी धीरज सिंह अगली गेंद लेकर सामने बैटर है जिमी दरबार। और फिर से शॉर्ट पिच डिलीवरी और एक बार लगभग पीछा किया था गेंद का, ऑफसाइड पर कट करना चाहते थे लेकिन फिर से गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बल्ले के ऊपर से सामने लंबे कद के खिलाड़ी जरूर है जिमी दरबार, कोशिश रही थी ऑफसाइड पर लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और एक बिंदी गेंद। शॉर्ट पिच गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, अंपायर का इशारा। अब उस बाउंसर के लिए अंपायर का इशारा हो चुका है अंपायर का। और अगर और एक गेंद अगर आ जाएगी बाउंसर की तो निश्चित रूप से इशारा अंपायर का भी रहेगा नो बॉल का। लेकिन देखना होगा, लगातार थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं गेंदबाजी में धीरज सिंह। बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, पावर प्ले का ओवर जारी। साई विघ्नेश सनराइजर्स क्रिकेट टीम मैदान पर फील्डिंग करती हुई, टीम के कप्तान दिखाई देते हुए मिड ऑफ पर फील्डिंग करते हुए। ऑन साइड पर मारना चाहते थे विकेट कीपर, पहले दूसरे तीसरे प्रयास में क्या हुआ, शायद बल्ले से लगी या न लगी, लेकिन गेंद ने थोड़ा सा काटा बदला था, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। गेंद को बिल्कुल कैच तो नहीं कर पाए लेकिन लगातार परेशान कर रहे गेंदबाज धीरज सिंह। इस बार ऑफ स्टंप पर यह गेंद खेलना चाहते थे, ऑफ साइड पर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो डॉट गेंद और एक पावर प्ले का ओवर जारी है मैदान पर। साई विघ्नेश सनराइजर्स क्रिकेट टीम की ओर से एक बेहतरीन शुरुआत मैदान पर। अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स जो पहला मैच जीत चुके इस दूसरे मैच में खेल रही है। और बढ़िया शॉट, बल्ले का मुंह खोला, गेंद हवा में, कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर। और इसी के साथ पहले विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। इस बार फिर से थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर रखा बाहर, गेंद खेला था ऑफ साइड पर लेकिन कवर पॉइंट पर कैच को तब्दील करते हुए धीरज सिंह को और पूरी जानकारी दे रहे हमारे स्कोरर विराज तेंदुलकर। टूर्नामेंट का आज का दूसरा दिन और इस दूसरे दिन में विकेट मेडन जो कि ओवर रहा इस मैदान पर गेंदबाज धीरज सिंह का। बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, नए बल्लेबाज मैदान पर आ रहे हैं लेकिन तब तक सुनते हैं हमारे डीजे। मेडन ओवर विकेट चटकाया धीरज सिंह ने। पावर प्ले का पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर। और जिमी दरबार के आउट होने के बाद कप्तान आ चुके हैं मैदान पर, मतीन खान साथ देने के लिए विकास देसाई का। गेंदबाजी में परिवर्तन सामने से दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है।
और आ चुके हैं गेंदबाजी पर हर्षद मातोंडकर, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी टीम की ओर से, साई विघ्नेश सनराइजर्स क्रिकेट टीम की ओर से। ऑफ स्टंप पर यह गेंद खेलना चाहते थे, ऑफ साइड पर गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। विकास देसाई स्ट्राइक पर सामना करते हुए एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में धीरज सिंह की साई विघ्नेश सनराइजर्स क्रिकेट टीम की ओर से एक सफलता मिली पहले ओवर में। ऑन साइड पर ओवर पिच गेंद, एक जोरदार शॉट, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए डीजे। पहला बड़ा शॉट टीम की ओर से निकलता हुआ विकास देसाई अपना और अपने टीम के खाते की शुरुआत करते हुए। स्कोर रुका हुआ 6 पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर मैच का जारी मैदान पर और हर्षद मातोंडकर एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। ऑन साइड पर टॉप पेज एक मिस टाइम शॉट, शॉट फाइन लेग पर फील्डर, और इसी के साथ सफलता हासिल करते हुए दूसरे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम का स्कोर 6 रन 2 विकेट। बड़ा शॉट लगा चुके थे अपने इनिंग में 6 रन का, लेकिन उसके बाद एक बिल्कुल थोड़ी सी यॉर्कर लेन की गेंद थी, जगह नहीं मिली इतनी, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर, टॉप पेज लगा, शॉर्ट फाइन लेग पर कैच दे बैठे और दूसरा धक्का लगता हुआ नए बल्लेबाज मैदान पर विजय पावले, मैन ऑफ द मैच पहले मैच के। गेंदबाजी में बल्लेबाजी में खासा योगदान, और सामने हर्षद मातोंडकर एक सफलता दिलाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर आगे निकले। आते आते बड़े शॉट के लिए गेंद थोड़ी सी हरकत करते हुए, लेग कटर काटा बदलते हुए, मैं कहूंगा बिल्कुल अच्छी किस्मत, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और इस बार अल्टी पल्टी, लेकिन अच्छा शॉट, थोड़ी सी शुरू में अपेश जरूर खेला था, हवा में गेंद जरूर थी, लेकिन मिड विकेट बाउंड्री पर, बाउंड्री लाइन पर फील्डर तैनात था, एक सिंगल बढ़ गया, एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 7 रन पर पहुंचता हुआ 2 विकेट पर। भरत अर्कस जो विकेट कीपर टीम के एक अच्छे बल्लेबाज है, और सामने स्ट्राइक पर अब आ चुके मतीन खान टीम के कप्तान, वो सामना करते हुए हर्षद मातोंडकर की आने वाली अगली गेंद का। इस बार फिर से थोड़ी सी हवा में गेंद, कवर पर शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर बेहतरीन फील्डिंग, संजय नाइक एक्स्ट्रा कवर पर फील्डिंग करते हुए उस कैच को पकड़ते हुए, और तीसरा विकेट इसी के साथ टीम के कप्तान वापस, मतीन खान तीसरे विकेट के रूप में। स्कोर रुका हुआ 7 पर 2 विकेट के नुकसान पर, और आप जरूर देख सकते रिप्ले में किस तरह से ये कैच पकड़ा। देखिए जो यूट्यूब पर दर्शक जुड़ चुके हैं 70 की ओर से जो लाइव प्रसारण हो रहा है, बहुत ही सुंदर कैच कवर पर, बहुत ही सुंदर कैमरा वर्क, पूरी टीम को दाद तो देनी पड़ेगी 70 की ओर से, जो इस टूर्नामेंट के साथ उनके ऑपरेटर है भूपेश कराली, उन्हीं के साथ अभिजीत, साहिल मोरे, सर्वेश पालो, सन्नी शिंदे, साहिल जादव, साहिल मात्रे, संदीप, उन्हीं के साथ हसन और सर्वे सर्वा, उनके 70 के आदरणीय सम्मानीय सर तारिक सैयद, आपकी पूरी टीम का बिल्कुल एक बार फिर से तहे दिल से हम
धन्यवाद व्यक्त कर रहे। बहुत अच्छा कैमरा वर्क हो रहा है 70-70 लाइव प्रसारण की ओर से। 7 रन 3 विकेट पर एक नाजुक शुरुआत मैदान पर। मैं कहूंगा जो टीम पहले मैच को जीत चुकी है वो टीम इस दूसरे मैच में मैदान पर संघर्ष कर रही है। अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम मतीन खान के आउट होने के बाद विजय पावले का साथ देने के लिए और एक नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं, शुभम झा। मैनफॉर्म कांड का मापसा एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम की ओर से हमेशा प्रतिनिधित्व करते, एक बड़ी प्रतियोगिता हमेशा रहती है डे नाइट का। श्रीदेव बोडगेश्वर मैदान के बिल्कुल मंदिर के सामने श्रीदेव बोडगेश्वर मैदान, श्रीदेव बोडगेश्वर मंदिर जो बिल्कुल उसी सामने एसके जॉगिंग की ओर से एक बड़ा आयोजन होता है डे नाइट क्रिकेट का। और उसी टीम के खिलाड़ी शुभम झा मैदान पर सामने। और इस बार टॉप एज विकेट कीपर के पीछे गेंद चली के लिए बाउंड्री लाइन की तरफ, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे एक बार फिर से खुद का दूसरा टीम का तीसरा ओवर, पहला मेडन ओवर विकेट धीरज सिंह का। अब विजय पावले ने एक चौके के साथ खुद का व्यक्तिगत 5 रन और स्कोर 2 अंकों में डबल फिगर में 11 पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, ऑफ साइड पर एक थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर, एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, ऑन साइड पर एक डीप मिड विकेट, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर फील्डर। अच्छी गेंद इस बार, बहुत ही सूझबूझ की बल्लेबाजी, ढीले हाथों से खेला, पहला रन तेजी के साथ मिड विकेट से निकले फील्डर, लेकिन उस सफाई के साथ गेंद को उठा नहीं पाए। जब तक बैकअप होता स्क्वायर लेग बाउंड्री से गेंद को फील्ड करते। 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। एक चौका बाद में एक सूझबूझ की बल्लेबाजी विजय पावले की, 2 रन और मिले स्कोर में और इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 13 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 13 लॉस ऑफ 3 विकेट। कल भी बेहतरीन क्रिकेट, आज भी बेहतरीन क्रिकेट मैदान पर। ओवरसीज खिलाड़ी हर टीम के साथ 3-3 खिलाड़ी और धीरज सिंह अगली गेंद लेकर। ओ पीछा किया इस बार, शॉर्ट पिच गेंद, मजबूर किया बल्लेबाज को स्क्वायर कट के लिए और विजय पावले बिल्कुल वही कोशिश थी स्क्वायर कट की, लेकिन भीतरी किनारा विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा। देखिए आप फिर से रिप्ले पर जो जुड़ चुके हैं 70-70 की और से यूट्यूब पर आपके लिए बिल्कुल देखने को मौका मिलेगा। और स्कोर 13 पर रुका हुआ 4 विकेट के नुकसान पर। सुरभि लगाया विजय पावले ने आउट कर वापस चौथे विकेट के रूप में। स्कोर 13 रन 4 विकेट पर। और शुभम झा का साथ देने के लिए न्यू बैटर मैदान पर राहुल साळुंके न्यू बैटर। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। धीरज सिंह अपने फील्डिंग को थोड़ा सा ठीक ठाक किया, सामने राहुल अंपायर से गार्ड लेकर स्कोर बोर्ड पर 13 रन। बिल्कुल एक यंगस्टर खिलाड़ी है,
इसी इलाके का, इसी शहर का। शॉर्ट पिच गेंद, लेग कटर। अंपायर का इशारा एक बाउंसर के लिए, एक बार फिर से गेंदबाज के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये गेंदें परेशानी कर रही है बल्लेबाजों को, ज़्यादा मौका नहीं दे रहे हैं। कोशिश कर रहे पुल शॉट की, हुक शॉट की, लेकिन सफलता नहीं मिल रही, कामयाबी बिल्कुल नहीं मिल रही है मैदान पर। तीसरा ओवर अभी भी जारी है। अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम इस मैच में संघर्ष कर रही है मैदान पर रनों के लिए। कट के इस बार बेहतरीन शॉट ऑफ साइड पर, देखना होगा दूर है फील्ड एंड डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे के लिए पलटे, संकट होगा। देखना होगा क्या हुआ। अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की और कमेंट्री बॉक्स की ओर दिखाई देता हुआ। रनआउट के लिए अपील हो चुका है मैदान पर, और देखना होगा हमारे तीसरे अंपायर वो जुड़ चुके हैं हमारे बिल्कुल यूट्यूब स्क्रीन के सामने। अच्छा मुकाबला हो रहा है मैदान पर। यह तीसरा मैच, आने वाला चौथा मुकाबला होगा वो होगा केकेजी नाइट राइडर्स और सुल्तान सुपर जायंट्स, इन दो टीमों के बीच में। तो OUT आउट, और एक रन भी कम मिलेगा, बिल्कुल तो रन भी नहीं मिलेगा, और उसी के साथ वापस आना पड़ेगा रनआउट के रूप में। तो फिर से एक बार धन्यवाद 70-70 आपका पूरे टीम का, बहुत ही अ, 13 रन 5 विकेट के नुकसान पर अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स पूरी जो कि शुरू की बल्लेबाजी, फ्रंट लाइन की बल्लेबाजी, मैं तो कहूंगा अब प्रेशर मुकाबला है, दबाव का मुकाबला है मैदान पर। राहुल सालू के आउट होकर वापस रन जो कि 0 पर, और शुभम झा मैदान पर, और उनका साथ देने के लिए और एक नए बल्लेबाज दिलीप बिजवा वो आ चुके हैं। बल्लेबाजी है शेष है जरूर, शायद बड़ी प्रतियोगिता है, 10वां 11वां नंबर का भी बल्लेबाज आकर बल्लेबाजी करेगा, लेकिन थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं मैदान पर गेंदबाजी के साथ। पहला मेडन ओवर विकेट चटकाया, अब ये दूसरा ओवर विजय पावले एक बड़ी विकेट चटकाई धीरज सिंह ने, और एक बार फिर से अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर राउंड विकेट। इस बार सामने लेफ्ट हैंडर बैटर दिलीप बिजवा। अच्छी गेंद, हल्के से खेलना चाहते थे, सम्मानजनक थोड़ा सा बाहर की तरफ गेंद चलेगी स्लिप की तरफ। एक अच्छे ओवर की समाप्ति, खेल आधे ओवर समाप्त हुए, यानी 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 13 रन 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन होगा, चौथे ओवर की शुरुआत होगी, और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते माइक्रोफोन पर, सुनते आवाज हरीश काकोड़कर की। Not a very good start. 13 for 5. If you look at the wickets column, I think 3 wickets too many. Less than 6 runs per over at the moment. The score, Al Zargam Royal Challengers won the first game, second game. Maybe sometimes when you lose the toss, it might play in the minds of some of the teams that I was thinking about bowling first. But in the 4 games, you are not going to win 4 tosses. You have to take whatever judgment comes in your favor and bet accordingly. So far, the top order has collapsed. Absolute collapse here for Al Zargam Royal Challengers.
And the bowlers, once their tail is high, tail is wagging, then it becomes difficult for the batters, especially the lower order, middle order batsmen, to counteract the tactics of the bowlers here. And that's why you curtail your abilities of playing shot making becomes difficult. And someone has to play an innings that will get them to somewhere around 50-55, which will be a respectable total. But to get 55-60 from this point onwards in the last 3 overs, it requires some hitting, and that hitting will definitely come from this man, Dilip Bijwa, as the ability is definitely there. But it's about converting that ability into capability and having that big score under himself as individual and for the team. This is nothing short, just scooped outside the inner ring, not even thinking of the couple. They have got a very good bowling depth here, Sai Vignesh Sunrisers. Dheeraj Singh, a very good first over. Maiden wicket. It's the first maiden wicket of SGPL 3.0 bowled by Dheeraj Singh. What a performance. Then Harshad Mathonkar, although gives up 6 but picks up 2 wicket. And once again Dheeraj Singh comes and picks up 2 wicket. So the good bowling and good work continues here from all the bowlers of Sai Vignesh Sunrisers. Pritam Bari is, we have seen him performing in the previous editions of HGPL. He was playing for different team, different franchises. Now he has come for Sai Vignesh Sunrisers. He was playing for Oxford Titans. And you can see while he is bowling, he juggles the ball from the left hand towards the right hand during the bowling mark. It's sometimes rarely done by the bowlers, but he is well versed with that ability. Down the leg side and a wide signal here by umpire Aslam Sheikh. So the bowling area is very well covered up here by Sai Vignesh Sunrisers. They know that if they want to go and prosper and prospect in the qualifiers, then bowling needs to be strong. Anyone's team which bowling is strong are going to qualify in this Group B, especially on a wicket like this. This is in the air. Has he timed it well? Yes. Long distance. Long distance. That's the first one here from Dilip Bijwa. Will get the supporters going here. That's 6. But Al Dargama owner will be thinking that this is not the first one. This is just the first one of the many to come. That's in the air. Might be a chance. 2 fielders coming underneath. And it's taken in the deep. So that was the only one here from Dilip Bijwa. Went once again. This was slightly outside the off stump. He had to get it from outside to go over the long on region and getting the leading edge taken nicely up at the straight region. And one more wicket is a 6th wicket going down. Al Zargam Royal Challengers struggling at the moment, 23 for 6. And here comes Rohan Salgaonkar, a very fine all-rounder of Goa and a bowling all-rounder. But you can certainly hammer and tonk this tennis ball for the runs required.
And clean bowl. Well, shuffled too much, exposed all three stumps, and Pritham Bari strikes the second time in a row. So 2 wickets in 2 balls, and he will be on a hat-trick in the next game. 4 overs gone. Is struggling Al Zargam Royal Challengers 23 for 7. Moment, Orange Army is all over the red and black jerseys. Royal Challengers are struggling at 23 for 7, just 2 overs gone. Although last 2 overs, but I think most of the batters are back in the pavilion who can clear the fence, clear the boundaries. And it looks difficult at the moment. Some innings where 2 sixes come maybe in 1 over from either of the batsmen. Shubham Jha and Vishal Gowde can help to up the ante here. And here comes Anuj Kerkar. Shubham Jha, I know he is hailing from Bella Kanka, and he has played leather ball cricket in his life. Very steady player, compact player. Now he will be under tremendous pressure. Certainly he is known for creating partnership and playing and giving a good batsman who is striking cleanly the strike. At this time, he has to now take the lead here. He has to take the lead and he has to clear the fence. You can see going for that shot. It was a slow leg cutter bowled by Anuj Kerkar, the man coming from Perne region. So many of the players from Perne region are participating, although it is South Goa Premier League, but the talent is in abundance in Perne. So all the players of Perne region, I think most of them are playing in this HGPL edition. Whether it is Mehdi, whether it is Guru Prasad Aroskar, Apali Kalangutkar, Khungru, Gauresh Nagwekar, and Anuj Kerkar. So these are the top players in that region, and all are playing in South Goa Premier League. Good talent is always appreciated by all the franchise owners, so they are a part of the team. The moment a little bit wide. So this is going to be the ploy here, not providing the pace, bowling those leg cutters just outside the off stump, as the batsmen will have to power it away. They will not be given the pace to work with. Anuj Kerkar so many times has won the best bowler or the player of the series award with the ability that he has possessed in some of the local tournaments. This is in the air. Oh, what an effort! Outstanding effort here from Sanjay Naik, the captain of the team. He certainly saved 3 runs. I will not see that as a half chance. Although the ball was in the air, but it was always flying away from him. Fantastic effort. That's the kind of effort that is required. Although at the moment you will feel that Orange Army is ahead in this match, but they are not giving anything away. No freebies given here to the Red Army. It's a fine piece of shot, but the carpet shot fetching only a single. Singles won't trouble the Orange Army at the moment. It is the boundaries and sixes. Clearing of the rope is required. Singles will get them at the most to 35-40, not more than that. And that's not going to be a good enough total on a surface like this, which is helping the batters. That's a clean strike. This time Sanjay once again
half stop. 2 boundaries saved here by Sanjay Naik. Well, this was a slightly better chance where it could have been taken. But I think they need to stop runs. If they can afford losing such difficult chances at the moment because they are in a strong and commanding position. But 6 runs saved here by Sanjay Naik in that mid-off region. One towards the left-hand side, one towards the right-hand side. Shuffling across on the offside and leaving the ball. Umpire saying it is well within my guideline and is 28 for 7, going at less than 6 runs per over. Al Zargam Royal Challengers after 5. Meanwhile, I request करता KKG Knight Riders entire team, starting owners, co-owners, तांचो captain, तांचो icon KKG Knight Riders. ही तुमकां पयलो कॉल वता मातसो फोटोशूटाक मातसो हांगा माचेर येवचे. KKG नायट रायडर्साची सगळी टीम माचेर येयात फोटोशूटाक. आनी KKG नायट रायडर्सांतल्यान खुर्ची व्हरपाक चालू आसात, ते मातशी खुर्ची व्हरनाकात. सिक्स स्टार सिक्स त्याच कॅम्पान बशिल्ल्यान 6 स्टार 6 पाविल्ले आसा आनी KKG नायट रायडर्साची खुर्ची व्हरतात आनी देसी कप्पा कडेन व्हरून दवरतात. देसी कप्पा आमचो एक जबरदस्त रेस्टॉरंट. देसी कप्पा हांगा आमच्या को स्पॉन्सर्स आसात. इजाज बाबान बऱ्यात बरे रेस्टॉरंट हांगा हाडिल्ले आसात आनी काल जबरदस्त खूब लोकांनी आस्वाद घेतिल्लो आसा. बिरयानी जावं, शॉर्मा जावं, च्या, चिकन पॅटीज, सँडविच, वेज सँडविच सगळें मेळटा. Here is the captain Sanjay Naik. Well, he's having a little word here with the umpire. Saying, was it a wide? Yes. Umpire saying definitely it is wide. Single edit takes the score to 29. Now, just the fine tuning been done to the field. Man from the point has been taken in the deep, fearing of the switch hit. And he wants the field absolutely right here. Sanjay Naik is getting the long off inside the inner ring. Not a meaty connection, just a leading edge single towards the short third man. This match is not going anywhere here for Al Zargam Royal Challengers. It's just the top order collapse that has troubled them. You can see not even a single batter has gone into the double digits. That's in the air. That might be one more catching practice here at the long on region, and it's dropped. It's dropped, and they are going for the second. A rare chance has been dropped here by the fielders of Orange Army. Sanjay is telling that he should have thrown at the non-striker's end as the batsman was struggling at that end. So 2 runs taken. Takes the score to 32. Still 4 ball remains in the hand here. There's a fine shot in the air and in the hand. It's easily taken at the backward of square leg region from Pritham. He's a very, very good fielder. And one more wicket. It's the 8th wicket going down. Trying to play a pull shot. Sanjay Naik also in the wickets column. This is leading. This might be the second wicket. Back-to-back wickets here for Sanjay Naik. 9th wicket going down, and yeah, it's a total collapse right from the start till the end for Al Zargam Royal Challengers. 32 for 9.
Gurusant Chikalgi, Elias Mendes on strike. And that's it. That's all over. And is it going to be hat-trick? Yes, it's hat-trick, and the first hat-trick of LGPL 3.0 coming from Sanjay Naik. Last over, and he finishes the tail easily. It was Jimmy Darbar who went out on duck, and then it was all the struggle. Not even a single batter went into the double digits, and the score. See, the second team here in this competition to be all out. The first one was SI Indians in the first day, and second is Al Zargam Royal Challengers in the second day. Well, not a happy outing here for Zamir Ahmed. He might be thinking, what is happening to my batters? And just a 33 required here for Sai Vignesh Sunrisers to get the victory under the belt in the very first match. Riders, there is one more call for you. Get all your players, icon players and the marquee player. Get everyone for the photo. I request everyone to please come for the photo, and the captain please come for the toss. KKJ Knight Riders and Sultan Super Giants. Over to Ashok Naik sir for further updates. साई विघ्नेश सनराइजर्स क्रिकेट टीम की क्या शानदार फील्डिंग रही, हैट्रिक मुकम्मल की। जॉन्टी रोड्स की तरफ बिल्कुल संजय नाइक आज इस मैदान पर, और हैट्रिक भी मुकम्मल की गेंदबाजी में। देखना होगा, छोटे टारगेट का जरूर ये मुकाबला है 33 रनों का,
लेकिन कभी कभी छोटे टारगेट के मैच बहुत ही अच्छे मुकाबले देखने को मिलते हैं। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर संजय नाइक और संजय नाइक और उन्हीं के साथ धीरज सिंह, ये जोड़ी मैदान पर बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही धीरज सिंह की। पहला ओवर जो मेडन ओवर विकेट चटकाया, आखिरी ओवर वो भी बेहतरीन ओवर रहा, 3 विकेट चटकाए आखिरी ओवर में। यह था लेखा जोखा। सामने पहले साई विघ्नेश सनराइजर्स ने टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला, अलजरगम रॉयल चैलेंजर्स बल्लेबाजी को मौका दिया, 32 रन बनाए और टारगेट सामने है 33 रनों का। देखना होगा 33 रनों के सामने किस तरह से ये मुकाबला होता है। पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर जारी होता हुआ और विजय पावले दिखाई देते हुए गेंदबाजी करने के लिए पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच। अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का। सामने स्ट्राइक पर संजय नाइक, नॉन स्ट्राइकर इन पर धीरज सिंह और टारगेट है मैच को जीतने के लिए 33 रनों का। पहले गेंद पर इस बार फाइन लेग पर खेला, डीप फाइन लेग बाउंड्री पर, बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद चली गई फाइन लेग बाउंड्री पर 4 रन के लिए। और बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, स्लो ओवर 1। बल्लेबाज को बिल्कुल चकमा देती हुई गेंद। संजय नाइक स्ट्राइक पर 4 रन पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक भी बल्लेबाज डोंको में प्रवेश नहीं कर सका, डबल फिगर में एक भी बल्लेबाज नहीं निकला अलजरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी में, और उसका पूरा श्रेय देना पड़ेगा धीरज सिंह और धीरज सिंह के साथ संजय नाइक। थोड़ा सा अपने रनअप पे चूके विजय पावले एक बार फिर से आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, स्कोर 4 रन, टारगेट है सामने 33 रनों का मैच को जीतने के लिए। बैकफुट पर निकले, बल्ले का मुंह खोला, खूबसूरती के साथ एक सुंदर शॉट, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे दो चौके पहले ही ओवर में पावर प्ले में संजय नाइक के बल्ले से टीम के कप्तान साई विघ्नेश सनराइजर्स क्रिकेट टीम की ओर से गेंदबाजी में 3 विकेट, बल्लेबाजी में 8 पर। छोटी गेंद इस बार खेला, घूमकर मारा गेंद को ऑन साइड पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। पहला रन बड़ी तेजी के साथ, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, मिस फील्डिंग मैदान पर, 2 फील्डरों के बीच में गेंद चली गई, तीसरी बाउंड्री लगती हुई, तीसरा चौका लगता हुआ संजय नाइक के बल्ले से। रन पर आगे बढ़ा टोटल स्कोर साई विघ्नेश सनराइजर्स क्रिकेट टीम का बिना किसी नुकसान से पहला ओवर मैच का जारी मैदान पर। 33 रनों के जवाब में एक सुंदर शुरुआत। अच्छा क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट, ढीले हाथों से खेला, स्क्वायर लेग पर फील्डर, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। आने वाला मैच हो रहा है कैप्टन आइए प्लीज टॉस के लिए। सुल्तान सुपर जायंट्स और केकेजी नाइट राइडर्स के बीच में आने वाला मैच होगा। सुल्तान सुपर जायंट्स और केकेजी नाइट राइडर्स। कैप्टन जल्द से जल्द टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। सामने धीरज सिंह टूर्नामेंट में पावर प्ले में मेडन ओवर। अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं।
कैप्टन आइए प्लीज, केकेजी नाइट राइडर्स और सुल्तान सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम कैप्टन आइए प्लीज, टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से जल्द संपर्क करें। पावर प्ले का पहला ओवर और पहले ओवर के साथ स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर हो चुका है 13 रन बिना किसी नुकसान से। 3 चौके संजय नाइक के बल्ले से सामने पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। गेंदबाजी में परिवर्तन देखना होगा। दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं बॉलिंग मार पर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट इस बार बहुत ही बेहतरीन पुल किया गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बॉलिंग में परिवर्तन हो चुका है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, तेज गेंदबाज दिलीप बिजवा आ चुके गेंदबाजी पर और सिंगल के साथ उनका स्वागत करते हुए स्कोर पहुंचा टोटल 14 रनों पर। 33 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए खेल दूसरे ओवर का और सामने बैटर है धीरज सिंह। इस बार हल्के से स्लाइस कैगिंग का एक लोअर फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप पर कवर पॉइंट पर फील्डर सिंगल बना। स्कोर में अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ से धीरज सिंह ने। और एक बार फिर से स्ट्राइक पर संजय नाइक जो 3 चौके अब तक लगाते हुए अपने बल्लेबाजी में, अपने इनिंग में, अपने पारी में वो सामना करते हुए दिलीप बिजवा की गेंदबाजी का। स्विप किया है इस बार शफल होकर ऑन साइड पर। फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, बड़े आराम के साथ बल्लेबाजी कर रहे। मालूम है 33 का टारगेट है। अच्छी शुरुआत मिल चुकी है पावर प्ले में। पहले ओवर में 3 चौके और सामने अब धीरज सिंह एक बार फिर से स्ट्राइक पर। अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद के पैरों पे टकराई। देखने होगा अंपायर का इशारा क्या होता है। शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर लेग बाइज के साथ 1 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। सही विघ्नेश सनराइजर्स क्रिकेट टीम 33 रन। मैच को जीतने के लिए मुकाबला अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स जिन्होंने पहला मैच जीत चुके हैं, दूसरा मैच केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम जीतती हुई और यह मुकाबला तीसरा जारी आज का। फिर से शफल होकर खेला ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर, बिल्कुल स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में। शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते। 1 रन और मिला स्कोर के खाते में। सिंगल डबल के साथ दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे, कोई बिल्कुल जोखिम नहीं ले रहे। बड़े शॉट, मालूम है 33 का टारगेट है। स्कोर बोर्ड पर टोटल 18 रन। और एक सिंगल गली पर फील्डर। तो आने वाले मैच के लिए लास्ट कॉल दोनों टीमों के लिए सुल्तान सुपर जायंट्स और केकेजी नाइट राइडर्स। दोनों टीम आपके लिए लास्ट कॉल कैप्टन। सुल्तान सुपर जायंट्स और केकेजी नाइट राइडर्स आने वाला मैच हो रहा है आप दोनों के बीच में। आपके लिए दोनों कैप्टन, लास्ट कॉल आपके लिए। स्कोर हो चुका है टोटल 19 रन बिना किसी नुकसान से। एक अच्छी शुरुआत सही विघ्नेश सनराइजर्स क्रिकेट टीम की। 14 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। आने वाले 4 ओवर यानी 24 गेंदों का खेल बाकी। गेंदबाजी में फिर से एक बार दिखाई देते हुए देखना होगा, शायद फिर से विजय पावले या परिवर्तन हो रहा है गेंदबाजी में। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। तीसरे ओवर की शुरुआत, थोड़ी सी चर्चा हुई और बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का। आइए प्लीज कैप्टन सुल्तान सुपर जायंट्स और केकेजी नाइट राइडर्स दोनों टीम कैप्टन आइए प्लीज टॉस के लिए और फोटो सेशन के लिए आइए प्लीज। केकेजी नाइट राइडर्स आपकी पूरी टीम कैप्टन आइए जल्द से जल्द फोटो सेशन के लिए।
बॉलिंग में परिवर्तन, रोहन सालगावकर आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर। हल्के से गेंद को ड्राइव किया इस बार मिड ऑफ पर फील्डर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक लोअर फुल टॉस गेंद सम्मानजनक खेला। सामने धीरज सिंह, स्कोर रुका हुआ 19 पर, चाहिए अभी भी 14 रन मैच को जीतने के लिए। 33 का टारगेट है टोटल और तीसरा ओवर जारी मैच का। इस बार मिनी हेलीकॉप्टर शॉट लॉन्ग ऑन पर फील्डर और एक सिंगल बड़े आराम के साथ, इत्मीनान के साथ पूरा किया। संजय नेक्स्ट स्ट्राइक पर एक बार सामना करेंगे। 3 चौके अब तक बल्लेबाजी में, 16 रन पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़ा मैदान पर फील्डिंग में परिवर्तन हो रहा है। ऑफसाइड पर एक फील्डर को नजदीक लाया जो डीप एक्स्ट्रा कवर पर था, उनको शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, और ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर 3 फील्डर तैनात है। और इस बार शॉट बनाया, बहुत ही बेहतरीन शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, जहां पर फील्डर को हटाया था वहीं पर गेंद निकली। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, देखना होगा रोकते हैं या नहीं। लगभग बाउंड्री लाइन पर गेंद को जरूर रोका, 1 रन पूरा किया। दूसरा रन बन सकता था लेकिन मना किया, इनकार किया। 1 रन मिला स्कोर में और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 31 रनों पर। 33 का टारगेट है, 2 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। स्ट्राइक पर धीरज सिंह और खेल चलता हुआ मैदान पर तीसरे ओवर का। और इस बार सामने उड़ाया गेंद को, क्या गेंद निकलेगी 4 रन के लिए देखना होगा, लेकिन लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक सुंदर फील्डिंग। गेंद को उठाते फील्ड करते सिर्फ 1 रन फिर से मिल गया स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर टोटल जो कि बराबर हो चुका है 32 रन, 1 रन चाहिए। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ, 13 रन बने इस ओवर में रोहन सालगावकर के। 3 ओवर का खेल, 18 गेंदें बाकी और सिर्फ 1 रन मैच को जीतने के लिए। एक बड़ी जीत सामने साई विघ्नेश क्रिकेट टीम की मैदान में दिखाई देती हुई। साई विघ्नेश सनराइजर्स क्रिकेट टीम के। बॉलिंग में परिवर्तन आ चुके गुरुशंत उर्फ मेंडिस। चौथे ओवर की शुरुआत और मैच में सिर्फ औपचारिकता बाकी। 1 रन सिर्फ चाहिए मैच को जीतने के लिए। सामने बैटर है धीरज सिंह, मेडन ओवर विकेट। आखिरी ओवर में हैट्रिक संजय नाइक की। इस बार खेला हल्के से गली की तरफ, लेकिन बहुत ही शानदार चौकर ने फील्डिंग इनको फील्ड करते 27 रन पर बल्लेबाजी कर रहे संजय नाइक। सुंदर शॉट बैकफुट पर निकले, स्क्वायर कट खूबसूरती के साथ, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए और इसी के साथ मुकाबला समाप्त।